फटाक। देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। ये ताइवान का सिलिकॉन शील्ड वाला हथियार है। ये दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन बड़े से बड़ी टेक्नोलॉजी डिवाइस का असली दिमाग यही है। ये है तो सब कुछ है, ये नहीं तो सब कुछ बेकार। ये ताइवान का वो ब्रह्मास्त्र है जिससे किसी भी देश में स्मार्ट सिटी का सपना फेल हो सकता है। दुनिया को बदलने वाली 5G और AI तकनीक की बुनियाद इसी छोटी सी चिप पर टिकी हुई है। सबसे बड़ी बात यह कि ताइवान इस चिप का सबसे बड़ा निर्माता है और कोई भी देश अगले कुछ वर्षों में इसे आसानी से बड़े पैमाने पर नहीं बना सकता। ये न के बराबर दिखने वाला छोटा सा सेमीकंडक्टर ही ताइवान का ब्रह्मास्त्र है। इस तरह के ये छोटे छोटे सेमीकंडक्टर आपके मोबाइल फोन से लेकर दुनिया के बड़े बड़े देशों की मिसाइलों तक में लगे हैं और एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 90% से ज्यादा जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो ताइवान में निर्मित है। अब अगर चीन के साथ रिश्ते और खराब होते हैं या ताइवान का ब्लॉकेड होता है या युद्ध होता है तो दुनिया भर में इन सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई पर बुरा असर पड़ेगा। ना कारें लोगों को मिलेंगी, ना मोबाइल फोन मिलेंगे, ना फ्रिज, ना टीवी, ना रोजमर्रा की इलेक्ट्रॉनिक की और जरूरतों का सामान। और इसीलिए ताइवान का दुनिया भर से प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले देशों से यही कहना है कि चीन की विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, वरना दुनिया की अर्थव्यवस्था और रफ्तार दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। दुनिया के बड़े से बड़े देशों में चिप की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा ताइवान से आता है। सबसे पहले ये समझिए कि दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले देशों में सेमीकंडक्टर चिप की कितनी मांग है। इसमें अमेरिका सबसे आगे है, यहाँ सेमीकंडक्टर चिप की 38% मांग है। इसके बाद चीन का नंबर आता है जहां 24% चिप की मांग रहती है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया 16% और जापान में 14% सेमीकंडक्टर चिप की मांग बनी हुई है। कमाल की बात यह है कि दुनिया भर के देशों में चिप सप्लाई करने वाले ताइवान में चिप का इस्तेमाल सिर्फ 3% है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी 5 कंपनियों में से 2 ताइवान में है। अब यह भी समझिए कि अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था को चलाने में ताइवान का कितना अहम योगदान है। 2021 में ताइवान ने अमेरिका को 5,20,000 करोड़ रुपए के सामान का निर्यात किया था, जबकि इसी वर्ष चीन को ताइवान ने 10 लाख करोड़ के सामान की सप्लाई की थी। इसमें सेमीकंडक्टर चिप का बहुत बड़ा हिस्सा था। इसलिए चीन की मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाने वाली कंपनियों से लेकर अमेरिका की गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियां ताइवान वाली चिप की मेहरबानी पर चल रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और चीन दोनों के साथ ताइवान का व्यापार बढ़ा है। एक छोटा सा माइक्रोचिप या सेमीकंडक्टर ताइवान की शक्ति उसके F-16 वाइपर लड़ाकू विमान या पेट्रियट मिसाइल से कहीं ज्यादा इस सेमीकंडक्टर या माइक्रोचिप से आती है। रेत और पत्थर से पॉलीसिलिकॉन के ऐसे इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, सिलिकॉन की इनगोट बनती है और कैसे उससे वेफर बनता है सिलिकॉन का और कैसे उससे ये माइक्रोचिप बनाया जाता है। और ये माइक्रोचिप जो मिसाइलों में भी लगता है और मोबाइल फोन में भी लगता है, आपकी रोजमर्रा की हर चीज में ये छोटे छोटे माइक्रोचिप लगे हैं जो बनते ज्यादातर यही ताइवान में है। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो इससे चीन की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। कोरोना की वजह से चीन पहले ही बहुत नुकसान झेल चुका है, लेकिन ये युद्ध हुआ तो ताइवान तो खत्म हो जाएगा, लेकिन चीन वर्षों तक इसकी भारी कीमत चुकाता रहेगा। यही वजह है कि चीन ताइवान पर हमला नहीं, सिर्फ हमला करने की धमकी दे रहा है। ताइवान पर केवल मानसिक दबाव बना रहा है, लेकिन क्या ताइवान झुकेगा? शायद नहीं।